ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले मुझे रोनिन की तरफ से वॉच रिसीव हुई थी। ये है रोनिन R09 अल्ट्रा। तो इसका जो प्रमोशन वगैरह वाला सीन था वो तो मेरा इंस्टाग्राम तक ही था, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू इसका शेयर करता हूँ। सबसे पहले हाँ, ये वॉच मैंने तकरीबन जब से आई है ये मैंने पहनी हुई है वॉच। हाँ, सोते वक्त थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो मैं उतार देता हूँ। हाँ, सोते वक्त मैंने इसको 1-2 दफ़ा पहना है स्लीप ट्रैक करने के लिए, ताकि उसका भी आइडिया हो जाए कि ये कैसा है। तो सबसे पहली चीज़, मैं कोई इतना ज़्यादा फैंसी रिव्यू नहीं बना सकता। ये इस तरह से इसकी लुक है। हाँ, फैंसी रिव्यू इतना ज़्यादा मैं नहीं बना सकता, तो मैं इसके बस ऐसे ही कैजुअल सा एक रिव्यू दे देता हूँ, जो एक आम तौर पे जो समझ में आने वाला, जो आम आम बंदे को टेक से इतना ज़्यादा रिलेटेड ना भी हो उसको भी समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज़ जो होती है लुक। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी लुक आपको अट्रैक्ट करती है। उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको परचेज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो लुक वाइज ऑनेस्टली इससे खूबसूरत वॉच मैंने और कोई नहीं देखी। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो ये फंक्शनिंग क्राउन है, ये बटन जो है ये प्रेस भी होता है और ये वर्क भी करता है। अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अभी ये बंद होता है तो नज़र आ जाएगा, ये इसका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। अगर किसी स्मार्ट वॉच में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले नहीं है तो वो आप परचेज़ ना करें, क्योंकि वो फिर स्मार्ट वॉच नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है। वॉच का मकसद ये होता है ना कि वो घड़ी आपके कलाई पर है तो आप ऐसे करें तो उसके ऊपर टाइम आ रहा है या वो दूसरों को भी शो हो रहा है, ना कि ये आप बार बार उसे ऐसे रिस्ट को रेज़ करेंगे तो वो वेक होगी। वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले लाजमी तौर पे होना चाहिए, ये तो मस्ट हैव फीचर है। उसके बाद इसकी जो फिनिश है वो मेटेलिक सी फिनिश है, राउंड इसके कॉर्नर्स हैं, बेजल्स इसके काफ़ी ज़्यादा स्लिम हैं, और डिस्प्ले बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है इसका। और इसकी जो बैक भी जो सिरेमिक टाइप फिनिश है, साफ़ कर लेता हूँ इसको, तो काफ़ी ग्लोसी लुक है। तो मैंने अभी तक इंटरनेट के ऊपर एटलीस्ट, रियल में चलें एक्सपीरियंस ना भी मैंने सब वॉचेस को किया हो, लेकिन इतनी खूबसूरत वॉच मुझे एटलीस्ट इंटरनेट पे पिक्चर्स वगैरह में कोई और नहीं लगी। ये मैंने मंगवाई थी लेदर स्ट्रैप, लाइट ब्राउन लेदर स्ट्रैप्स में, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके साथ मुझे ब्लैक स्ट्रैप्स मिले थे, और फिर ये वाले जो ग्रे स्ट्रैप्स हैं ये मैंने अलग से ऑर्डर किए थे। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्ट्रैप्स हैं। और उसके बाद इसकी फ़ील की बात करें, कंफर्ट की बात करें, तो इनके स्ट्रैप्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं हुआ इसको 24 घंटे पहनने के बावजूद भी। सोते वक्त उतारनी पड़ती है, अब सोते वक्त गैजेट पहनना या कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ा परेशान डिस्टर्ब कर सकती है। तो अदरवाइज़ ये बहुत खूबसूरत और कंफर्टेबल है। और वर्कआउट्स में मैंने इसको पहना है, काफ़ी ज़्यादा छोटा मोटा आप हाथ मुंह धोते हैं या नहाते वक्त तो नहीं, मैंने इसका वाटर क्या ये रेजिस्टेंस है इसमें, और अप टू IP4-5 पता नहीं क्या कहते हैं उसको। हाँ, इसको पहन के आप स्विम नहीं कर सकते, लेकिन आप ना वैसे शावर ले सकते हैं, या वॉच पहन के कौन शावर लेगा। तो खैर छोटा मोटा जो इसका मामलात होते हैं, अगर बारिश में भीग जाए या आप हाथ मुंह धोते हैं तो उसको ये बर्दाश्त कर लेगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसका प्रोटेक्टर मैंने मंगवाने की कोशिश की थी, ये बेसिस का, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि इसका साइज़ क्या है, तो ये मैंने ऐसे ही बस मैंने कहा शायद ये आ जाएगा। ये 42 mm का मैंने मंगवाया, तो ये इसको नहीं आया, ये एप्पल वॉच का था। तो इसका डिज़ाइन बहुत कूल है, बहुत खूबसूरत है। ये बहुत जो है वो प्रीमियम लुक है इसकी, और इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। अब आते हैं बैटरी बैकअप पे। बैटरी बैकअप इसका क्लेम करती है कंपनी 7 दिन का। तो मैंने इसको जब से पहना हुआ है, मैंने इसको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पे रखा हुआ है। तो ये तकरीबन मुझे 72 आवर्स, 72 घंटे, यानी कि 3 दिन का बैकअप दे रही है। तो कंपनी स्टैंड बाय पे क्लेम करती है कि ये तकरीबन आपको 7 दिन का बैकअप दे देगी। तो अगर तो कम भी बैकअप दे तो 5-6 दिन का तो दे देगी। इवन के आई डोंट माइंड इतनी खूबसूरत वॉच को डेली चार्ज करना भी, जो है इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे अराउंड ये लेती है फुल चार्ज होने में। और अगर 2 दिन भी चल जाए, तीसरे दिन मुझे इसे चार्ज करना पड़े, तो ये मेरे लिए टोटली फ़ाइन है। हाँ, इससे अगर आप कम प्राइजेज़ में घड़ियाँ देखते हैं जो कि इतना ज़्यादा फ़ीचर्स जो हैं वो
ऑफ़र नहीं करती, या उनके जो है बैटरी बैकअप उनका काफ़ी ज़्यादा भी है, 15-15 दिन बैटरी बैकअप वाली भी घड़ियाँ हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे फ़ीचर्स बढ़ते जाएंगे, लुक प्रीमियम होती जाएगी, डिस्प्ले जो है वो अच्छा होता जाएगा, तो उसका बैटरी बैकअप कम होता जाएगा। इवन कि एप्पल वॉच का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी शायद 1-2 दिन का बैकअप ही देती है। तो उसके बाद किस चीज़ पे बात करें? हाँ, इसके फ़ीचर्स। इसमें जो फ़ीचर्स हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ीचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने अब ये जो इसका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है, इसको मैंने लिफ्ट टू रेज़ जो है इसका ऑफ़ कर दिया हुआ है। वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऐसे बार बार हाथ होता है तो वो ऑन ऑफ होता रहता है। तो मैंने इसको डबल टैप पे रखा हुआ है, तो मुझे जब इसको यूज़ करना होता है तो मैं इसको बटन को प्रेस कर लेता हूँ, या ये इसको, तो इस किस्म के इसमें डबल टैप और रेज़ टू वेक फ़ीचर भी है। और इसमें काफ़ी सारे दूसरे, ये जैसे अभी एक्टिविटी ट्रैक करने लग गई है, या स्लीप या स्ट्रेस। हाँ, और इसमें कॉलिंग फ़ीचर भी मौजूद है, आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। हाँ, कुछ लोग जो है इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मुझे मैसेजेस आए कि ये इसमें दो ऐप्स हैं, रोनिन स्मार्ट और रोनिन फिट। ये मेरे ख्याल से रोनिन स्मार्ट पे मैंने की हुई है कनेक्ट। हाँ, आई थिंक रोनिन स्मार्ट पे की है। पहले मैंने फिट पे ट्राई किया था, लेकिन उस पे कनेक्ट नहीं हुई थी, तो मुझे काफ़ी सर खपाना पड़ा था उस पे। तो इसमें दूसरे सेंसर्स की बात करते हैं। इसमें स्लीप ट्रैकिंग है, ठीक ठाक स्लीप ट्रैकिंग कर लेता है। अब सेंसर्स की बात करें तो जो सीरियसली जो आपके हेल्थ ट्रैकर्स या सेंसर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी लाखों रुपए की मशीनें होती हैं, उनमें भी फ़र्क आ जाता है ट्रैक करने में। तो आप किसी वॉच के ऊपर, इवन के वो अच्छे से अच्छी कोई वॉच है, सैमसंग है या एप्पल वॉच है, उसके ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर, या आपको कैलोरीज़ कितनी बर्न हो गई, या आपका स्ट्रेस लेवल, या आपका हार्ट रेट जो है, या आपका जो ब्लड ऑक्सीजन है, उसको ट्रैक करती है कुछ ना कुछ। चलें उसमें एटलीस्ट ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके आप ऊपर आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसमें ये सारे ट्रैकर्स मौजूद हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस हद तक एक्यूरेट हैं, क्योंकि मैंने इसको किसी एक्यूरेट डिवाइस, मेडिकल डिवाइस के साथ चेक नहीं किया। तो बाकी और इसमें क्या होना चाहिए? हाँ, अगर और ये ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है। अगर आप वॉक कर रहे हैं ये पहन के, तो तकरीबन आप 5 मिनट वॉक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि क्या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब आप वॉक कर रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, या जॉगिंग कर रहे हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए प्रॉपर आपको पूछ लेगा ये। उसके बाद इसका जो ये क्राउन के नीचे वाला बटन है, ये डायरेक्ट आपको एक्टिविटीज़ पे ले जाएगा, आपके वर्कआउट्स पे। इसमें आउटडोर वर्किंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ पे करेंगे तो इसका जो ये सेंसर है, या कोई भी एक्टिविटी आप चूज़ कर सकते हैं, आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, बैडमिंटन, कोर ट्रेनिंग, योगा, मिक्स एरोबिक्स, इतने सारे इसमें फ़ीचर्स हैं। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेंथ पे करते हैं, तो ये साथ ही मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये 3, 2, 1। हाँ, इसका सेंसर, हाँ, ये देखें, अब मैंने इसको स्किन के साथ टच किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो ये सेंसर, ये स्किन के साथ जब टच होता है तो ये सेंसर काम करना शुरू कर देता है, ट्रैक करना शुरू कर देता है आपके हार्ट रेट को, और आपके मतलब आपकी एक्टिविटी को, कैलोरीज़ वगैरह बर्न करने का इसने बताना होता है। तो दूसरा, इसकी टच की बात करें तो इसका टच ठीक ठाक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसके टच को लेकर के। इसमें कोई बड़ा मसला आ रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, या सुपर स्मूथ है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके ऊपर प्रोटेक्टर मैं नहीं लगा पाया, जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि लगा लेना चाहिए, लेकिन उससे ये होगा कि उसकी जो सामने की लुक है वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी। अगर आप कोई प्लास्टिक शीट लगाते हैं या कुछ भी, तो वैसे चीप सा लगता है, आगे नज़र आता रहता है। तो इसके ऊपर स्क्रैचेस, हाँ, ये स्क्रैच रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ग्लास आखिर कितना स्क्रैच रेजिस्टेंस जो है वो हो सकता है। मेरा फर्स्ट डे ही मुझसे ये सीढ़ियों की रेलिंग जिम के साथ ये टकरा गई, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा सॉलिड सा स्क्रैच आ गया। तो खैर, ये चीज़ें जब रूटीन में एक चीज़ ने यूज़ होना है डे टू डे, तो उसमें ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आती रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवाना कोई इट्स वर्थ इट, नो। ये ऐसे काफ़ी प्रीमियम लगती है। मेरे ख्याल से प्रोटेक्टर लगाएंगे तो थोड़ी वो चीप सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। बाकी और क्या, हाँ, प्राइस सबसे ज़रूरी चीज़। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्राइस का मुझे पहले ज़िक्र करना चाहिए था, लेकिन वो मैं लास्ट में कर रहा हूँ। प्राइस है इसकी 10,500, 10,500 पाकिस्तानी रुपीज़। तो
इस प्राइस में मेरे ख़्याल से मुझे अभी तक कोई और ऐसी वॉच नज़र नहीं आई इंटरनेट पे जो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का फ़ीचर ऑफ़र करती हो। तो मेरे ख़्याल से हर लिहाज से रोनिन इस वॉच में या किसी भी, काफ़ी सारी अच्छी वॉचेज़ हैं इनकी, तो सबसे बाजी ले जाता है इवन स्वेस्टर्न से, ख़ास तौर पे स्वेस्टर्न से, क्योंकि उन्होंने मुझे वॉच नहीं भेजी। तो उसके बाद डैनी या ऑडियोनिक या काफ़ी वॉचेज़ हैं, लेकिन वो इतनी प्रीमियम लुक नहीं है उनकी, वो चीप सी लगती हैं। तो मेरे लिए ये वॉच ठीक ठाक रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ख़ास तौर पे ये ग्रे स्ट्रैप्स, और इसके साथ जो जो फॉर्मल अगर मैं पहनूँगा कभी, तो वो लाइट ब्राउन स्ट्रैप्स होंगे लेदर के, काफ़ी ख़ूबसूरत हैं वो। तो बस यही कुछ, और क्या हो सकता है। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी मेरे ख़्याल से हो गया काफ़ी। एक ज़रूरी चीज़ रह गई, नोटिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें है रोनिन बज़। हाँ इसमें नहीं सॉरी, रोनिन बज़, हाँ इसमें आप कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री है, डायल पैड है, आप इससे कॉल कर भी सकते हैं। आपने जो फेवरेट्स जो है सेव किए हैं, या यहाँ पे नंबर डायल करके आप कॉल कर भी सकते हैं, कॉल सुन भी सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर मौजूद है, और इसकी कॉलिंग क्वालिटी ठीक है, मतलब मैंने इससे कॉल रिसीव की है, बात करके देखी है, तो डेट्स टोटली फ़ाइन। और इसमें नोटिफिकेशन जो हैं आप ऑन कर लें, हर ऐप का आपको नोटिफिकेशन अलग से, वहाँ पे एक जो ऐप होगी रोनिन स्मार्ट, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ऑन ऑफ़ करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप सारे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। मैंने वो ऑन करके चेक किया, वैसे मैंने ऑफ़ रखे हुए हैं, मैं इस पर सिर्फ कॉलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते, कॉल आएगी तो आपको पता चलेगा, बाकी सब मैंने ऑफ़ कर दिए थे। वो कोई नोटिफिकेशन आता है तो बार बार वो जो है इतने मतलब ज़रूरी नहीं होते, तो वो फिर उसको मैंने ऑफ़ कर दिया। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, इंस्टा के, फेसबुक पे, वो सब जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नोटिफिकेशंस की मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे एक कमेंट आया था कि उनको नोटिफिकेशन किसी को नहीं रिसीव हो रहे, तो वो ऐप में जाके चेक करें, उसका मास्टर बटन होगा ऊपर, उसको ऑफ ऑन करके चेक करें। तो मुझे इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें कॉलिंग मौजूद है, रिसीव कॉल करके और बात करके मैंने देखा है, डेट्स टोटली फ़ाइन। और बाकी ऐप्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं।